ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कई वाकयात ऐसे भी सामने आते हैं जो दौरे जहालियत की याद ताज़ा करवा देते हैं। यूं कहें तो बेजा ना होगा कि ऐसे वाकयात जो दिल दहला देते हैं, वाकयात में मुलविस अफराद को इंसान कहने को भी दिल नहीं करता है। बेराहरवी कहें या बेटे की उम्मीद लगाए बेटी से नफरत करने वाले अफराद का मकरू चेहरा दिखाएं। जदीद दौर में भी बेटी से नफरत का यह आलम है कि बेटी की पैदाइश पर बेटी को ज़िबा करके फेंक देने की कोशिश की गई। नाजरीन, ये दास्तान आपको रुला दी। सियालकोट के इलाका डस्का में अजीबो गरीब वाकया पेश आया। ऐसा दर्दनाक वाकया कि रूह कांप उठे। नौमौलूद बच्ची को किसी ने गला काट कर टोकरी में डालकर खेतों में फेंका हुआ था। हमें ये बच्ची कुछ दिन पहले किसी दरिंदा सिफ्त इंसान ने इस बच्ची को, एक दिन की ये बच्ची पैदा हुई है और उसका पूरा गला काट कर उसके एक प्लास्टिक की बाल्टी में उसको डालकर उसको खेत में फेंक दिया है। अहले इलाका ने मासूम बच्ची को देखा जो तकलीफ से रो रही थी। नन्ही शहजादी की गर्दन काटी गई थी, मगर मासूम बच्ची मौजज़ाना तौर पर जिंदा थी। मौजज़ाती तौर पर अल्लाह की कुदरत है कि वो बच्ची बच गई है। और जिस एक तरफ एक ऐसा जिंदा सिर्फ इंसान है जिसने उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल गला काटा हुआ है, वहीं पे दुखी इंसानियत की खिदमत का मदावा करने वाले तनवीर अहमद मुगल जो ईदी सियालकोट है, उन्होंने उस बच्ची को वसूल किया। वो फ़ौरन लेकर यहाँ पे एक निजी हॉस्पिटल में उन्होंने उसकी फर्स्ट एड वगैरह करवाई, मगर वो बच्ची चूँकि उसके गला बिल्कुल कटा हुआ था और अंदर से वो सारी नालियाँ नज़र आ रही थी। अहले इलाका ने नन्ही शहजादी को उठाया और हस्पताल पहुंचाया, उसकी जिंदगी बचाई। यहाँ पे सर्जन की सहूलत मौजूद नहीं थी ये डस्का शहर में, तो वो सियालकोट अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल में उनको लेके गए। वहाँ के डॉक्टरों ने बड़ा अच्छा तामन किया और रात गए बच्ची का वो सर्जरी हो गई, ऑपरेशन हो गया और बच्ची मौजज़ाती तौर पर बच गई है। वो ICU अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल सियालकोट में अभी वो मतलब इंतहाई निगहदाश्त उसमें मौजूद है। दुआ करें अल्लाह ताला वो बच्ची बच जाए। नीले कलर की बास्टिक में हमें मिली, उसे हॉस्पिटल ले गए। कल उसका रात को ऑपरेशन हुआ 7-7:30 बजे तक और अब वो बच्ची ठीक है। आज भी हम गए थे, देख के आए हैं उसका, माशाल्लाह वो ठीक है। मासूम बच्ची किसकी थी? क्या बेटी पैदा होने पर दर्दनाक अमल दोहराया गया? क्या मासूम बच्ची को किसी साजिश के तहत कत्ल किया गया? जब सच्चाई सामने आएगी तो रूह कांप उठेगी। नाज़रीन, अहले इलाका के मुताबिक उनको मासूम बच्ची खेतों में से मिली है। मासूम बच्ची का गला कटा हुआ था। ये मौजज़ा ही था कि मासूम बच्ची की जिंदगी बाकी थी। इसके रोने की आवाज़ सुनकर अहले इलाका ने मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश की। सफाक मुलजिम ने नौमौलूद बच्ची का गला काट कर उसको प्लास्टिक की बाल्टी में डालकर खेतों में फेंक दिया। अब नन्ही बच्ची अस्पताल में ज़ेरे इलाज है और इसकी जिंदगी तो खतरे से बाहर है, मगर अभी कई हक़ाइक़ सामने आना बाकी है। अहले इलाका के मुताबिक मासूम बच्ची की हालत इंतहाई ख़राब थी। नन्ही शहजादी का गला कटा हुआ था, जिंदगी मौत की कश्मकश में थी। मासूम बच्ची की खुशकिस्मती के गला पूरी तरह नहीं कटा हुआ था और उसके रोने की आवाज़ अहले इलाका तक पहुंच गई, जिन्होंने खेतों से मासूम बच्ची को उठाया। नन्ही शहजादी अब खतरे से बाहर है, मगर सवाल यह है कि नौमौलूद बच्ची को किसने किया कत्ल? क्या नौजवान लड़की और लड़के के थे शर्मनाक ताल्लुकात? क्या नौजवान लड़की ने अपना जुर्म छुपाने के लिए अपनी बेटी को फेंक दिया? इस बच्ची को, जिसको 9 माह अपने पेट में पाला, उसी बच्ची को पैदाइश से अगले दिन खेतों में फेंका। कई राज फाश होने वाले हैं।
नाज़रीन, हर शख्स इस गैर इंसानी अमल की मजम्मत कर रहा है। हर शख्स नन्ही शहजादी के साथ होने वाले जुल्म पर आवाज बुलंद कर रहा है। एक जानिब औलाद को तरसते अफराद हैं, दूसरी जानिब बेटी की सूरत में औलाद नसीब होने पर सफाकाना अमल दोहराया गया है। शर्मनाक नाजायज ताल्लुकात बनाने के बाद जोड़े ने नौमौलूद बेटी के कत्ल का मंसूबा पहले ही बना लिया। जैसे ही मासूम बच्ची पैदा हुई, इसको बेदर्दी से ज़िबा करके खेतों में फेंक दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा गिरफ्तार हो चुकी है। मुलजिमा ने अपना गुनाह छुपाने के लिए इंतहाई सफ़ाकाना साजिश रचाई। नन्ही बच्ची के गले पर छुरी फेर कर उसे खेतों में फेंक दिया। मुलजिमा ने अपने शर्मनाक ताल्लुकात और इस होलनाक साजिश का किया है एतराफ़। अभी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। मुलजिम गिरफ्तार होगा तो मजीद सच्चाई बेनकाब हो सकती है। जी, ये एक बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आया था जिसमें इस बच्ची का गला काटा गया था और ये हमें मिली थी। इसमें हमने पुलिस ने बड़ी मेहनत के बाद, मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ, एक तो बच्ची की हालत अब काफ़ी बेहतर है, शी स्टेबल, और वो हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है। और हमने बड़ी मेहनत के बाद इसमें जो मुलजिमा थी उसको हिरासत में ले लिया है और उसने जो है अपना पूरा हमें वाक़या भी बताया है कि किस तरह ये सारी वारदात हुई है। तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि पुलिस की, हमारी लोकल पुलिस की कामयाबी है कि इस तरह की वारदातों में आम तौर पे पता नहीं चलता, या चलता भी है तो बहुत अरसे बाद चलता है। और ये चंद दिनों के अंदर ये जो कार्रवाई हुई है उसमें मैं अपनी सियालकोट पुलिस को शाबाश भी देता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। नाज़रीन, पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमा ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और अपने शर्मनाक ताल्लुकात का भी इकरार किया है। ये सफाकियत नहीं तो और क्या है कि मासूम बच्ची का गला काट कर उसको खेतों में फेंक दिया गया। नौजवानों की गलतियों का खमियाजा नन्ही जान को क्यों भुगतना पड़ा। ऐसे सफाक मुलजिमान को इबरतनाक सजा दी जानी चाहिए ताकि फिर कोई किसी बेटी का गला ना काट सके। मियाँ बीवी में मामूली नोक झोंक होती रहती है। अक्सर मामूली नोक झोंक जब तल कलामी तक पहुंच जाती है तो घर के बड़े सुलह सफाई करवा देते हैं। मुआशरे में अदम बर्दाश्त इस कदर बढ़ चुकी है कि मियाँ बीवी भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी के दुश्मन बन जाते हैं। आज भी एक ऐसा वाकया सामने आया जहां बीवी अपने ही शौहर के कत्ल में मुलव्विस निकली है। आखिर बीवी ने किस बात का लिया बदला, क्यों अपने ही शौहर को उतारा मौत के घाट। सियालकोट में एक और दर्दनाक कहानी सामने आई। बीवी बन गई जल्लाद। बीवी ने अपने भाइयों और वालिद के साथ मिलकर रचाई खतरनाक साजिश। संगदिल बीवी ने शौहर से बदला लेने के लिए चली चाल। धोखे से शौहर को मैके बुलाया और भाई और वालिद के साथ मिलकर कर दिया कत्ल। मैं मोहम्मद एजाज शहजादा गांव तहसील पसरूर ज़िला सियालकोट का रहने वाला हूं। मेरे भाई मोहम्मद एजाज हसन की अपनी बीवी के साथ चाकी थी। उसके बाद उसने उसको 2 तलाक़ें दे दी। तलाक़ के बाद मुख्तलिफ लोग सुलह के लिए आते रहे और लड़की का मामू ख़ासकर पेश था। उसके बाद जो है मेरे वाले साहब और भाई राज़ी हो गए सुलह के लिए। फिर जो है उनको 12 तारीख को ना वो आ गए हैं कि जी हमारे घर शादी है एजाज हसन की साली की, तो आपने शरीक ज़रूर होना है। एजाज हसन 14 तारीख को चला गया शादी के लिए। उस दिन बारात थी, अगले दिन वलीमा हुआ है। 16 तारीख को उन्होंने तशद्दुद कर करके मेरे भाई को हलाक कर दिया। हमें रात के 11 बजे इतला मिली है। हम जब गए हैं तो उधर पुलिस मौजूद थी, भाई मुर्दा हालत में था। मेरी वज़ीर आला पंजाब IG साहब और वज़ीर आला पाकिस्तान से गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए और मेरे भाई के कातिलान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। वरसा के मुताबिक मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती थी क्योंकि बीवी नाराज़ होकर मैके चली गई थी।
शौहर ने 2 तलाकें भी भेज दी थीं, जिस पर बीवी को रंज था। सुलह होने के बाद बीवी ने चालाकी से शौहर को मैके बुलवाया। बीवी ने भाइयों और वालिद के साथ मिलकर शौहर पर किया बदतरीन तशद्दुद की वजह से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। नाज़रीन, मियां बीवी की लड़ाई बढ़ चुकी थी। बीवी शौहर से नाराज होकर मैके जा चुकी थी। शौहर ने बीवी को 2 तलाकें भेज दी। घर के बड़ों ने सुलह करवा दी, मगर बीवी के दिल में रंजिश थी। वो शौहर से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने अपने भाइयों के साथ मंसूबाबंदी करके शौहर को चालाकी से ससुराल बुलवाया। ससुराल जाने वाले शख्स को क्या मालूम था कि उसकी बीवी ही उसकी जिंदगी छीन लेना चाहती है। बीवी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर शौहर पर किया बदतरीन तशद्दुद और तड़पा के शौहर को कर दिया कत्ल। मास्टर नूर हुसैन शहजादा से का रहने वाला हूँ, तहसील पसरूर का। और मेरे बेटे और बहू की आपस में नचाकी थी और उसके बाद वो 2 तलाक़ें दी। बाद में उसका मामू और कुछ लोग पेश थे और उसकी यूनियन काउंसिल में बाकायदा सुलह हुई और 12 तारीख को शबाज और उसका मामू अब्दुल्ला, मेरी बहू जो हमेरा और दूसरा अबरार, ये 4 उसके 2 भाई ये हमारे घर में आए और उन्होंने कहा कि अब सुलह हो चुकी है, पिछली बातों को मद्देनज़र ना रखें और 14 तारीख को हमारी बेटी की बहन की शादी है, तो उसमें आपने शरीक होना है। तो मेरा बेटा जो है लाहौर में सब इंजीनियर था DHA में, वो 13 तारीख की शाम को आया है। सुबह वो शादी भी अटेंड की है और रस्म के मुताबिक उस बच्ची के गांव में गए हैं और 16 तारीख को उन्होंने मेरे बेटे का तशद्दुद करके मर्डर कर दिया गया। पुरसा क्या करें, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि बीवी अपने ही शौहर को कत्ल करवाने की साजिश रचा रही है। बीवी ने जो खेल खेला था वो इंतहाई दर्दनाक था। पुरसा तो अब इंसाफ की अपील कर रहे हैं ताकि मुल्जिमान को सजा मिल सके। जब हमने टेलीफोन पर पता किया तो टेलीफोन कोई उठा नहीं रहा था, हमें शक हुआ और हमने इधर उनको जब मालूम हुआ कि इधर उधर खबर फैल गई है तो वो ताले लगा कर उसको अंदर बंदर करके भाग गए। पुलिस को इतला दी गई पुलिस और हम पहुँचे वो डेड बॉडी को उनके कमरे के अंदर से हमने डेड बॉडी को मौजूद पाया और इसके बाद वो उसमें वो घर वाले 2 भाई शबाज और 2 भाई उसका बाप, वो सब लोग घर में मौजूद होंगे, हम तो नहीं वहाँ थे। तो FIR दर्ज कराई गई और हमें अब धमकियाँ भी मिल रही हैं। हम धमकियाँ किन की जानब से आपको मिल रही हैं? धमकियाँ हमको घर वालों के उनके भाई अबरार शबाज और घर वालों की तरफ से। लिहाजा हमारी DIG पंजाब वज़ीर आला से अपील है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए और हमारी जान माल को भी ख़तरा है। मैं शहजादा तहसील पसरूर की रहने वाली हूँ। मेरे भाई को जुल्म और सितम और तशद्दुद करके उसके ससुराली लोगों ने मार दिया है और मेरी आपके आगे इल्तिजा है कि उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए और हमें धमकियाँ दी जाती हैं कि हमने और आपके लोगों को कत्ल करना है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और ज़ालिम लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। मेहरबानी।
नाज़रीन, बुरसा इंसाफ मांग रहे हैं। ससुरालियों ने दामाद को तशद्दुद करके उतारा है मौत के घाट। सफाक बीवी ने भाइयों के साथ मिलकर खेली है खून की होली। शोहर के खून से बीवी के हाथ रंगे हुए हैं। बीवी ने खुद अपने शोहर को कत्ल करके बेवकी की चादर ओढ़ी है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया था और इसमें हम पुलिस ने फ़ौरी तौर पे लीगल एक्शन लिया और इसमें हमने FIR दर्ज करके अपनी तफ्तीश शुरू की। इसमें जो लोग नामज़द हुए थे वो ख़ातून के वालिद और भाइयों को मुकदमे में नामज़द किया गया था। इसमें से एक हमारे पास मुल्ज़िम गिरफ़्तार है और बाकी जो हैं वो ज़मानत पर हैं और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम फर्दर जो है इनकी ज़मानतें कैंसिल करवाएं और इनको भी गिरफ्तार करें। पुलिस ने एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सच्चाई सामने आने वाली है। ये सच है कि बीवी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर शौहर को किया है कत्ल। मुल्जिमा ने अपने शौहर से बदला लिया है। ऐसे में कौन किस पर करेगा एतबार? कब कौन किसकी जिंदगी का दुश्मन बन जाए कोई नहीं जानता। नाज़रीन, पुलिस ने एक मुल्जिम को किया है गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून के भाई और वालिद ने मिलकर नौजवान को किया है कत्ल। ऐसे सफाक मुल्जिमान को सजा मिलेगी तो इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकेंगे। मामूली सी रंजिश इंसानी जिंदगी छीन गई। खातून ने शौहर के साथ नहीं रहना था तो अलहदगी इख्तियार कर लेती, मगर इस तरह कत्ल ना करवाती। यहाँ वक्त है मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।